तो जितने भी बच्चे लोग हो, आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिस क्रैश कोर्स में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेंगे। अब हम लोग को ऐसे पढ़ना है जैसे कि ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन जो आए वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी इसमें क्या क्या कंटेंट करवाएंगे, एक तो मेरा खुद का जो क्वेश्चन होगा वो, और दूसरा कि जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी आपके चाहे नीट हो या फिर जेई एग्जाम का क्वेश्चन हो, ये सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पे। तो चलिए अब इस पे ज़्यादा टाइम लॉस ना करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं और बेसिक से हायर तक चले जाएंगे। और दूसरी बात कि इसमें वही टर्म्स पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए और क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेन तो फोकस ये है कि आप पढ़ो और पढ़ाई से क्वेश्चन बने, ये सबसे मेन मिशन होना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो भाई, सबसे पहला बात तो ये समझो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, अपर तक चले जाएंगे। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट तो पढ़ेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरी बात की हमें पता है कि कार्बन जो है वो फॉर्म करता है 4 बॉन्ड। बनाता है। जिस 4 बॉन्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है टेट्रा वैलेंसी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टेट्रा वैलेंसी में हो सकता है कि 4 बॉन्ड, चारों का चारों बॉन्ड सिंगल हो जाए, दूसरा कि एक डबल 2 सिंगल हो जाए, या हो सकता है कि दोनों का दोनों डबल हो जाए, या हो सकता है एक ट्रिपल एक सिंगल। जरा ध्यान से सुनना है, ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको क्वेश्चन बने, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर स्टेप में आपको जो है स्ट्रेंथ दिखाई देगा। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम होता है वो क्वेश्चन होता है। तो एक बार फिर से बोल दूं आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसे हम लोग कौन सा वैलेंसी कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। अब यार बताओ 4 बॉन्ड में क्या हो सकता है? हो सकता है कि चारों बॉन्ड सिंगल हो सकता है एक डबल 2 सिंगल हो सकता है दोनों डबल हो सकता है एक ट्रिपल एक सिंगल हो। दूसरी बात बाबू कि टेट्रा वैलेंसी जो होता है वो मेंटेन किया जाता है, टेट्रा वैलेंसी मेंटेन बाय एडिंग हाइड्रोजन ऐड करके टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर हमने ऐसा लिखा है सपोज, तो आप पहले ये देखो, जैसा कि हमने बोला ना कि कार्बन तो बनाता है 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दिखा दिया हमने। अब देखो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कम रहा है, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 1 3, 4 बॉन्ड में कितना कम रहा है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड में देखो 2 1 3 है तो 1 हाइड्रोजन कम रहा है। यहाँ देखो 2 1 3 है तो 1 हाइड्रोजन कम रहा है। यहाँ देखो 3 1 4 है, यहाँ देखो 3 है तो 1 हाइड्रोजन। मतलब 4 में जितना कमेगा हमें उतना हाइड्रोजन को ऐड अप कर देना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने आपसे ये पूछा कि भाई इसमें बताओ, आपको हमने बार बार बोला है कि आप पहले तो ये बात को बैठो, एकदम बेसिक से चलो, अपर तक चलना है। 4 बॉन्ड बनाता है तो टेट्रा वैलेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 में 2 कम रहा है, ये भी देखो 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 में 2 कम रहा है, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 में 2 कम रहा है। तो पहले तो ये बैठाना है कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करता है, और टेट्रा वैलेंसी हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ के, जितना 4 में कमेगा उतना हाइड्रोजन ऐड अप कर देंगे। ये हो गया बाबू। अब नेक्स्ट टर्म की ओर हम लोग बढ़े। अगला जो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म जो है उस पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है आपका, मान लो कि आपको स्केलेटन फॉर्मूला दिया हुआ है।
स्केलेटन फॉर्मूला दिया हुआ है। तो स्केलेटन फॉर्मूला किसको कहते हैं? जिसमें ओनली बॉन्ड रिप्रेजेंट हो, ओनली बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग स्केलेटन फॉर्मूला कहते हैं। जस्ट लाइक कि मान के चलो ये है, अब देखो इसमें सिर्फ बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, एक क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब स्केलेटन फॉर्मूला का कुछ रूल होता है यार, क्या होता है कि जो फ्री इंड होता है, फ्री इंड पर कार्बन डालना है आपको, फ्री इंड पे क्या करना है? कार्बन डालना है। ज्वाइंट के ऊपर क्या करना है हमें? ज्वाइंट पे भी कार्बन डालना है। एकदम सुनते चलो, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम बेस्ट तरीका से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपको जो डर जो होता है ना वो हट जाएगा आपको। जैसे जैसे बोल रहे हैं बस वैसे वैसे करते चलना है। अब जैसा कि हमने आपको क्या बोला, हमने बोला कि भाई स्केलेटन फॉर्मूला में सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है। तो आप देखो ये सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो हमें क्या करना क्या है? हमें ये करना है कि आपको हमने बोला कि जहां पे जो फ्री इंड है वहां पे हमें कार्बन डालना है। डाल दो कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इस जगह पे भी कार्बन, इस जगह पे भी कार्बन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में 2 कम रहा है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ 2 1 3, तो 4 में 1 कम रहा है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ 1 1 2, तो 4 में 2 कम रहा है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 तो 3 बॉन्ड जोड़ देंगे। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन फॉर्म कितना करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे कि मान के चलो हमने ऐसा लिया, सपोज ऐसा हमने लिया। अब हमने बोला कि भाई इसमें बताओ क्या करोगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अगर से बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है तो वैसे फॉर्मेट को हम लोग स्केलेटन फॉर्मूला कहते हैं। और स्केलेटन फॉर्मूला का रूल क्या होता है कि जिस जगह पे फ्री एंड होता है वहां पे कार्बन देते हैं, और ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ जो जोन है, जैसे ये देखो ज्वाइंट है, तो यहाँ पे भी कार्बन, ये भी ज्वाइंट है 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 कार्बन। और जैसा कि आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में 1 कम रहा है, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ देखो 3 1 4 कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो चूंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन। अब देखो आप यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में 2 कम रहा है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ देखो 2 1 2 3 4, यहाँ देखो 2 1 3, तो 4 में 1 कम रहा है, 1 हाइड्रोजन। 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। उसी तरीका से सपोज करो कि हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब बाबू ये एग्जाम्पल ले लिए हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन इसको कहते हैं, बेंजीन। या इसी का एक और नाम होता है 6 एनुलीन भी होता है, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, फिन नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे बेंजीन कहो, 6 एनुलीन कहो, या फिन कहो। अब जरा ध्यान से आप मेरी बात को समझो। मैंने क्या बोला आपको कि भाई क्या करना क्या है हमें, कि जिस जगह पे ज्वाइंट है वहां पे हमें कार्बन डालना है। तो यहाँ पे कार्बन डाल दिए, यहाँ भी कार्बन डाल दिए, यहाँ भी कार्बन डाल दिए, कार्बन कार्बन कार्बन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 1 3 है, तो 4 में 1 कम रहा है, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन, 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 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन। मीन्स क्या कि जितना टेट्रा वैलेंसी में कमेगा हमें उतना हाइड्रोजन जोड़ना है। तो एक बार जल्दी से आप रिकॉल कर लो, शुरू से मैं बोल दो। सबसे पहले ऑर्गेनिक में एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, ज्यादा हाई फाइनेस के चक्कर में कचरा नहीं करना है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे कौन सा वैलेंसी कह रहे हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कैसे करोगे? हाइड्रोजन ऐड करके। 4 में जितना कमेगा आपको उतना हाइड्रोजन ऐड कर देना है। उसके बाद हमने क्या बोला भाई कि स्केलेटन फॉर्मूला किसे कहते हैं? जिसमें ओनली बॉन्ड रिप्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट होता है? बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है, उसे स्केलेटन फॉर्मूला कहते हैं। रूल बैठा लीजिए। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जहां पे फ्री एंड है वहां पे आपको क्या करना है? कार्बन डालना है। और जहां पे ज्वाइंट है वहां भी क्या करना है? कार्बन डालना है। और उसके बाद टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड अप करके। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग।
अगला जो टर्म आता है हम लोग का, वो टर्म आता है बाबू, अब हमने बोला ही था आपको कि हर टर्म के बाद, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसमें हम लोग ऐसे पढ़े जिससे कि थोड़ा कंसेप्ट भी आ जाए और हम लोग का क्वेश्चन भी ना छूटे। मेन तो हम लोग को क्वेश्चन पे वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हर तरह का बनना चाहिए आपको। तो आज ही अब ज़्यादा हम ये नहीं करें, हम लोग हर स्टेप के बाद एक कुछ नया टर्म सीखें। तो अगला जो टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा हमने? हाइब्रिडाइजेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा। डिटेल हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, अभी हम आपको इतना ही बताएंगे जितना कि आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो आप जरा बात को समझो, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन मेनली यूज होता है, sp, sp2, sp3। कभी कभार फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी मिल जाता है, जैसे sp2 पॉइंट समथिंग। अब ये कब आता है, ये केस आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो पहले तो आप ये समझो कि आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो याद रखना है। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा? sp, sp2, sp3। सर sp3d भी होता है, d3s भी होता है, sp3d2 भी होता है। तो बाबू ये सब जो है, या p3d5 भी होता है। तो ये सब जो हाइब्रिडाइजेशन, ये डिटेल में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अभी चूंकि हम लोग को बोले टर्म्स बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ो जहां से आपका पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी हो जाए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म है, फिर आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। जैसे इंटरमीडिएट है, एसिड बेस है, वो सब जंक्शन से क्वेश्चन खूब मिलता है। तो हम लोग को उस पर भी वर्क करना, और जो जो वर्क कर रहे हैं वो जंक्शन, जैसे ये जंक्शन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जंक्शन से आपको क्वेश्चन मिलना है। तो हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक में आपको 3 हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है। कौन कौन सा? sp, sp2, sp3। तो जब भी अगर कहीं भी sp, sp2, sp3 दिखाई दे दे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहना है, और यही 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। किसके हेल्प से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से निकालते हैं। यार ये H स्टैंड फॉर, H किसको कह रहे हैं? H कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन को H कहा जा रहा है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब वो बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है। ओवरलैपिंग थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे सिग्मा पाई की बात करते हैं। अभी जरा ध्यान से समझना आप जो जो टर्म बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यार ऐसे पढ़ो, बार बार बोल रहे हैं जैसे क्वेश्चन तुमको पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बनना चाहिए। आप कहीं का भी क्वेश्चन लगाओ, अभी भी बोलते हैं जो टर्म पढ़ा देंगे आपसे छूटेगा नहीं क्वेश्चन, बशर्ते कि मेन तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ाई मीनिंगलेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन पे वर्क करना है। तो आइए जरा हम बात करते हैं बॉन्ड। जैसा कि आपने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड में कैसा कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बाबू बॉन्ड चाहे सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है, तो बोलना है 1 सिग्मा, डबल में भी 1 सिग्मा, ट्रिपल में भी 1 सिग्मा। मेरे कहने का सेंस समझो कि बॉन्ड का नेचर कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। जबकि पाई बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में पाई 0 होता है, डबल में 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड 2 होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं आपको, जैसे कि मान लो हमने दिया सी सी डबल बॉन्ड सी। हमने बोला कि भाई इसमें कि हम लोग को नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। तो चलो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग लिखें। अब जैसा कि आपको पता है कि ये है कार्बन, यहाँ है सी, यहाँ है डबल बॉन्ड सी। आपने देखा है कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है। तो टेट्रावैलेंसी में 3 कम रहा है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो, 4 बॉन्ड में जितना कमेगा उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब बताओ ये कार्बन 2 1 3 बॉन्ड बना रहा है, 4 में 1 कम रहा है तो उसलिए 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये वाला देखो, यहाँ पे देखो बॉन्ड जरा काउंट करो, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 में 2 कम रहा है, इसलिए 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब यार जरा ध्यान से देखो, हमें अगर सिग्मा बॉन्ड बताना है तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बताएंगे? जरा गौर से देखो,
सिग्मा बॉन्ड बताना है तो सिग्मा हमने क्या बोला, बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो सिंगल हो या फिर डबल हो या फिर ट्रिपल हो, बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा उसमें एक ही होता है। तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड में जरा काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, देखो एक सिग्मा, सिंगल में एक सिग्मा, सिंगल एक सिग्मा, एक सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, फिर ये 5 सिग्मा, ये 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। तो देखो यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, 4 सिग्मा, यहाँ से एक 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो सिग्मा का वैल्यू हमें मिल गया 8। अगर हमने बोला कि भाई पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड कितना होगा, तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में एक भी पाई नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। तो यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई सिग्मा और पाई के बारे में बताओ, तो आपको बोलना है कि बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा 1 होता है, और सिंगल बॉन्ड में पाई 0, डबल में 1, ट्रिपल में 2 होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लो, हमने आपको बोला सबसे पहले कि कार्बन, ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसे हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। टेट्रावैलेंसी आपका मेंटेन कैसे होता है, हाइड्रोजन जोड़ के 4 में जितना कमेगा हमें उतना हाइड्रोजन ऐड अप करना होगा। तो टेट्रावैलेंसी इस तरह से। उसके बाद हम लोग ने देखा कि कैसे भाई स्केलेटन फार्मूला है, तो स्केलेटन फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है। तो बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है तो उसका रूल क्या है, फ्री एंड पे आपको कार्बन डालना है, ज्वाइंट पे कार्बन डालना है, जितना 4 में कमेगा उतना हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब आते हैं हैबिडाइजेशन। अब ये मत पूछना सर हैबिडाइजेशन कहते हैं किसको, ये सब तो आप इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ोगे और पढ़ाएंगे भी, पढ़ाए भी हैं आप लोग को। वैसे जिन पहले बोल दे हैबिडाइजेशन जो होता है, हम क्या बोला हमने ये बोला कि आप इस तरह से पढ़ो जिससे कि आपका काम हो जाए, क्योंकि बहुत सारा टर्म पढ़ना है यार। तो हैबिडाइजेशन पहले तो ये जानो, इतना तो आइडिया होगा ही, आप क्रैश कोर्स में हो। तो हैबिडाइजेशन sp sp2 sp3 ये सबको हैबिडाइजेशन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी शेप जो होता है वो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, और ये फेनोमेना हैबिडाइजेशन कहलाता है। तो अभी समझो कि ऑर्गेनिक में आपको 3 हैबिडाइजेशन यूज होना है। कभी sp3d नहीं आएगा, ना ही sp3d2 आएगा। क्या क्या यूज होगा, sp sp2 sp3 sp2 पॉइंट समथिंग, तो ये सब आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला आता है ट्रांजिशन स्टेट के दौरान, ये कब आएगा वो आप आगे सीखोगे। हैबिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बॉन्ड यार कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा का वैल्यू 1 होगा। पाई बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में 0, डबल में 1, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होगा, और इस तरह से हमने आगे बढ़ा। अब जरा ध्यान से समझना, अगला टर्म की बात करें हम बात कर रहे हैं लोन पेयर का। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने देखा कि जो हैबिडाइजेशन होता है वो सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से काउंट किया जाता है। जब भी अगर हमें हैबिडाइजेशन निकालना हो तो उसको निकालने का फंडा होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो अब यार ये लोन पेयर क्या है, लोन पेयर किसको कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लोन पेयर कहते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि 2 डॉट मिलता है, देखो 2 डॉट का मतलब एक नॉन बॉन्डेड, एक नॉन बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डेड, और जब भी 2 नॉन बॉन्डेड मिलता है तो वो लोन पेयर बनाता है। तो लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसा वाला अगर आपको 2 बार दिखाई दे रहा है तो लोन पेयर का वैल्यू हो जाएगा 2। इस तरह से अगर आपको 3 बार दिखाई दे तो लोन पेयर का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि आप ये बात को समझो कि जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोन पेयर कहलाता है। अब चलिए जरा ध्यान से, यहीं पे जब बात कर लिए हैं तो एक टर्म और कर लेते हैं जो आगे यूज भी होगा आपको। जैसा कि आपको पता है निकोजेन की बात करते हो, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। उसी तरीका से चाल्कोजेन की बात करते हो, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हो, तो ऑक्सीजन फैमिली के पास आपको लोन पेयर का वैल्यू 2 होता है। मतलब नाइट्रोजन अगर मिले तो हमें बोलना है लोन पेयर ये 1 होल्ड करेगा, जबकि चाल्कोजेन मिल जाए तो उसमें बोलना है लोन पेयर 2 मिलेगा। उसी तरीका से अगर हमने बोला भाई हैलोजन ले लो, तो हैलोजन आपको पता है, हैलोजन कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहा जाता है। तो इसके ऊपर लोन पेयर का वैल्यू 3 होगा।
हैलोजन में क्या आता है, फिर से बोल दूं आपको, हैलोजन में आपको आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो भाई ये हो गया आपको लोन पेयर का भी केस खत्म हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। लोन पेयर किसको कहते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है। अब जैसे जरा ध्यान से देखना यार, मान लो कि हमने ऐसा दिया है और हमने बोला कि भाई ये क्वेश्चन दे के डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, hybridization of each carbon atom, आपसे बोला भाई डिसाइड करो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो यार एक काम करो, ये जो जैसे है वैसे लिख दो। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन आपको ऐड अप कर देना है। यहाँ देखो 3 1 4 है, यहाँ देखो 3 1 4 है, यहाँ देखो 2 1 3 है, तो 1 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब जैसा कि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है, आपको हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको लगाना क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो चलिए जरा ध्यान से, अगर हमने इस कार्बन का बोला तो सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से एक काम करते हैं, आप इस टर्म को, इस क्वेश्चन को हम ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा, 1 मिनट रुक जाइए, जरा ध्यान से देखिए। जैसा कि हम फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट कर दे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी। आप क्या जान रहे हो, आपने देखा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 में 2 हाइड्रोजन कमेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड कम रहा है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ देखो 2 1 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में 1 कम रहा है, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये 3 1 4 3 1 4। यहाँ देखो 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 में 3 बॉन्ड कम रहा है, इसलिए हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब चलो यार एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्बन की बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बार बार बोल रहा हूँ, सिग्मा प्लस लोन पेयर का हेल्प लेना है। तो देखो यार बॉन्ड कैसा भी हो, सिग्मा 1 होता है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने देखा है कि सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। तो देखो यहाँ 1 सिग्मा, फिर यहाँ देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, तो सिग्मा 4 हो गया। जबकि लोन पेयर की बात करें तो 2 डॉट को लोन पेयर कहते हैं, जो कि है ही नहीं, तो लोन पेयर 0। अब जरा एक बात बाबू आप समझो, जरा यहाँ पे एक बात समझ लेना, आप जैसा कि जानते भी होंगे, अगर वैल्यू आपको 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, 3 आ रहा है तो होगा sp2, और 4 आ रहा है तो होगा sp3। अब जरा ध्यान से देख के आप गौर करो, यहाँ पे बोलो 4 + 0, ये 4 आ रहा है, और वैल्यू अगर 4 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। फिर देखो अगर हमने इस कार्बन का बात किया तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, बार बार बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मेट होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। आप देखो सिग्मा कितना होगा, हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था बॉन्ड कैसा भी हो सिग्मा 1 होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल में 1 सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू 2, और लोन पेयर चूंकि 2 डॉट है ही नहीं तो लोन पेयर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। और अगर वैल्यू 2 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। फिर उसी तरीका से हम इस कार्बन का बात करते हैं, तो इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का वैसे ही लगाओ, सिग्मा प्लस लोन पेयर। देखो यार कैसे सिग्मा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल में 1 सिग्मा, सिग्मा कितना 2, लोन पेयर 0, तो वैल्यू 2 का मतलब हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वाले कार्बन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट बताइए, सिग्मा जरा गौर कीजिए, अगर सिग्मा निकालना है तो सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल में 1 सिग्मा, सिंगल में 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यार क्या बोला था हमने बोला था बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, यहाँ भी सिंगल है तो 1 सिग्मा, डबल में भी 1 सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू 3, और लोन पेयर 0, तो वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 में हाइब्रिडाइजेशन
sp2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे भी अगर आपको डिसाइड करना है हाइब्रिडाइजेशन, अगर मान लो कि ये वाले कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 सिग्मा लोन पेयर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो आप, हमने क्या बोला कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, जिसे आपको क्या कहना है, टेट्रावैलेंसी कहना है। टेट्रावैलेंसी मेंटेन कैसे करना है, आपको हाइड्रोजन जोड़ के मेंटेन करना है। 4 में जितना कमेगा आपको उतना हाइड्रोजन जोड़ देना है। उसके बाद हमने बोला कि अगर स्केलेटन फार्मूला है तो उसमें सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा। तो बॉन्ड रिप्रेजेंट है तो क्या रूल है, जहाँ पे फ्रेंड है वहाँ पे कार्बन डालना है, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे कार्बन डालना है और टेट्रा बैलेंस ही मेंटेन कर देना है। बाबू उसके बाद जस्ट हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करते हुए, अक्रम बक्रम बात न करते हुए तुरंत हम लोग आ गए हाइब्रिडाइजेशन पे। क्योंकि देखो यार नॉमेनक्लेचर में ही टाइम लॉस हो जाता है हम लोग का, मतलब कि आधा से ज़्यादा समय तो हम लोग नॉमेनक्लेचर में ही निकाल देते हैं। और जो मेन चीज़ हम लोग का जो मैकेनिज्म होता है उस समय आते आते जो है बच्चा का जो है मैकेनिज्म क्या है हाथ में आएगा, क्योंकि टाइम ही खत्म हो चुका रहता है। हम लोग को मेजर वर्क करना है मैकेनिज्म पे। तो इस तरह से पढ़ो ना आपकी किसी हर चीज़, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है, इसलिए देखो हर चीज़ को जीरो से ले जा रहे हैं। ऐसे पढ़ना है कि किसी हम लोग का हर टर्म एकदम ट्रांसपेरेंट हो, कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से सुनते चलिए, जो जो हमने बताया उसको एकदम पूरा अच्छा से फोकस कर लेना है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बताया, पहले तो बताया हाइब्रिडाइजेशन निकलता है सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से। और एक बात और भी बैठा लो आपकी, पूरे ऑर्गेनिक में 3 हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है, sp sp2 sp3। sp2 पॉइंट समथिंग भी आएगा, फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जो आगे आप पढ़ोगे कब आएगा वो हम बताएंगे आगे मैकेनिज्म में। अब जरा ध्यान से सुनो, ये सब जब हो गया है हाइब्रिडाइजेशन का, आपने देखा कि कैसे निकालना है सिग्मा प्लस लोन पेयर से, तो बॉन्ड के बिहेवियर की बात कर ले, चाहे मतलब सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। पाई बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में पाई 0 होता है, डबल में 1 होता है, ट्रिपल में 2 होता है। लोन पेयर की बात हमने किया, 2 डॉट का मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। अगर 2 डॉट एक बार है तो लोन पेयर 1, ऐसा 2 बार है तो 2, 3 बार है तो 3। फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा। अब आओ इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद जितना भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन उसको लगा जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट टर्म की ओर आते हैं। बहु जो आपका बात को समझना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक ट्रिक हम आपको जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। क्या ट्रिक है, क्योंकि हर जगह देखेंगे ट्रिक, टाइम तो सेव करना है, क्योंकि कंपटीशन में आपको पता है कि टाइम बहुत मायने रखता है, तो हम लोग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फास्टनेस पे भी वर्क करेंगे कि कितना फास्ट हो सके। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, ट्रिक की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये हम किसके लिए बताने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक में। कहाँ पे लगाओगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाओगे। इनऑर्गेनिक में ढेर सारा ट्रिक है, जैसे जैसे बढ़ेंगे वो सब भी देखेंगे हम लोग। पहले तो आ जाओ, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक को देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ट्रिक की बात करें तो पहला बात ये बैठा लो कि अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्या बोला हमने, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आपको बोलना है sp3। क्या बोला हमने, अगर ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो आपको बोलना है sp3। ध्यान से सुनना है, फिर से बोल दूं, ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो sp3। वन डबल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कहना है sp2। 2 डबल बॉन्ड हो तो 2 डबल बॉन्ड में आपको हाइब्रिडाइजेशन कहना है sp। और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ध्यान से प्लीज फोकस कीजिए, अच्छा से सुनते चलिए। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको यूज होगा पूरे ऑर्गेनिक में, हमने बार बार बोला है 3 ही हाइब्रिडाइजेशन यूज होगा, sp sp2 sp3। फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म के दौरान देखेंगे। अभी आप जानो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है, sp3 sp2 sp sp। सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 होता है, एक डबल बॉन्ड हो तो sp2 होता है, लगातार 2 डबल रहा तो sp होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp होता है। जैसे कि जरा आप गौर से देखो, मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है इस तरह से, C सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर ले लो C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब हमने बोला कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको डिसाइड करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, जैसे है वैसे लिखो।
और पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक और रूल है कि आप यार जाओ सिग्मा प्लस लोन पेयर से, लेकिन कंपटीशन में इतना सिग्मा लोन पेयर करने का टाइम नहीं है। तो जब आ रहा है तो थोड़ा फास्टनेस हो जाए, तो फास्टनेस कैसे करना है आपको, हमने जो शॉर्ट ट्रिक बताया उसको फॉलो करना है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हमने बोला है sp3 होगा, एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, फिर देखो एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। उसी तरीका से सपोज करो कि हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, जरा ध्यान से देखना। हम मान के चलो कि हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, ऐसा दे रहे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन हमने ले लिया है और बोला कि भाई इसमें हैबिटेशन आप डिसाइड करो। चलो यहीं पे देख लेते हैं, आपको हमने जो रूल बोला वो रूल को आपको फॉलो करना है। क्या रूल हमने बोला यार, अगर हैबिटेशन में बॉन्ड की बात की जाए तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आपको बोलना है sp3 हैबिटाइज होगा, वन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो sp2, दो डबल है तो sp, ट्रिपल है तो sp। लेकिन आप इसको सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना टाइम क्यों लॉस करना, जब हम आपको जो वे बता रहे हैं उसको फॉलो करो। ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड है, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइज, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइज, यहाँ एक डबल है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ देखो एक डबल है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ देखो एक डबल है sp2 होगा, यहाँ देखो एक डबल है sp2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको जरा गौर से देखो, ये वाला कार्बन क्योंकि ज्वाइंट पे कार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड है sp2 होगा, यहाँ देखो इस ज्वाइंट पे भी कार्बन है sp2 होगा, यहाँ देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, देखो ज्वाइंट पे कार्बन होता है, हमने बार बार बोला है ज्वाइंट पे कार्बन होता है तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, यहाँ देखो यहाँ पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो sp3 होगा, ये वाला भी कैसा होगा sp3 होगा, ये भी कैसा होगा sp3 होगा, ये भी कैसा होगा sp3 होगा। तो आई थिंक ये जो हमने बोला है वो बात आपको समझ में आ गया होगा। बॉन्ड के बिहेवियर बाई चलना है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आपको बोलना है sp3, एक डबल बॉन्ड होगा तो आपको बोलना है sp2, लगातार दो डबल बॉन्ड आ रहा है तो बोलना है sp, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो भाई मेरे क्या बोलना है sp हाइब्रिडाइज बोलना है। अब जरा बहुत ध्यान से देखो, आप इस बात को अच्छा से समझना। अगर मान के चलो कि हम सपोज ऐसा ले लें, आपको पता है कि ये जो है हमने जो ये लिखा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब बताओ हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो चलो यार इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है तो देख लेते हैं। चलो कैसे देखना है, जरा ध्यान से देखना है, गौर कीजिए। आपको हमने क्या बोला था, जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ कार्बन होता है, और देखो ये कार्बन से कितना डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब ऐसे मत कर देना गधे के तरह, एक दो तीन डबल बॉन्ड है। आप देखो ये कार्बन से सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ये देखो ये वाले कार्बन से देख लो, ये कार्बन से भी एक डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे sp2 हो जाएगा। ये कार्बन से भी एक डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे sp2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन से भी एक डबल बॉन्ड है sp2 हो जाएगा। ये वाला भी कार्बन से एक डबल बॉन्ड है sp2 हो जाएगा। ये भी से एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। मेरी बात को समझो, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना है, जो रूल बताया है उसको बस फॉलो करना है। अब चलो जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, हमने बोला कि भाई हम ऐसा बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। हमने ले लिया है ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C, फिर आप ऐसा करो इस तरह से दिखा दो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ले लिया। और हमने बोला कि फाइंड, चलो यहाँ पे एक और करना है, हमने बोला कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, क्या हमने बोला, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है किस किस का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जरा ध्यान से देखना। C2 फिर C4 एंड C5। भाई ये क्वेश्चन कह दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ किस किस का, C2 C4 C5। बहुत जरा गौर से देखो, हम फिर से इस टर्म को एक बार फिर से लिख दे, जरा ध्यान से देखना। ये है बाबू ऐसा दिया हुआ है।
अब आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर सेम आ जाए, जैसे देखो अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 2 दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी करें तो 1 2, यहाँ से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो एक पॉइंट आता है, नोटेबल पॉइंट क्या आता है कि एक लोकेंट नंबर क्या हो, आप सुन ही लो इस बात को, नहीं होगा तो आप लिख भी लेना, फिर से बोल रहे हैं, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर, जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिख भी लिया कीजिएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर सेम आ रहा हो, जैसे देखो इधर से कर रहे हो तो 1 2 और इस तरफ से भी कर रहे हो तो 1 2, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड का लोकेंट नंबर सेम आ रहा हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, मतलब नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते थे, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब चलो हम लोग थोड़ा सा हैबिटेशन निकाल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में आपको पता है हैबिटेशन sp3 होता है, एक डबल में हैबिटेशन sp2, एक डबल में sp2, ट्रिपल में sp, ट्रिपल में sp, सिंगल में sp3। क्या हमने बोला जरा ध्यान से सुनना है, सिंगल बॉन्ड में sp3, एक डबल में sp2, एक डबल में sp2, ट्रिपल में sp, ट्रिपल में sp और फिर सिंगल बॉन्ड में sp3। बहू किसका हैबिटेशन निकालना है, पहले देखो C2 का निकालना है, देखो C2 कहाँ है, ये वाला कार्बन को C2 कह रहे हैं, C2 का हैबिटेशन कैसा होगा, sp2 होगा। फिर देखो किसका निकालना है, C4 का निकालना है, C4 देखो कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का हैबिटेशन sp होता है। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखो फिर किसका पूछ रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है C5, C5 भी देखो कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका भी हैबिटेशन कैसा होगा, sp हैबिटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैबिटेशन से रिलेटेड। अब आना है हम लोग को, पहले जितना भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो आप जो बोला है हमने उस बात को एकदम बैठा लो, शुरू से फिर से बोल देते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो ये समझना है कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, और भी एक्स्ट्रा लेकिन ज़्यादा दिमाग को लगाना नहीं है। आप बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे पढ़ो यार कि सो वो चीज़ आपके दिमाग के कोने कोने तक चले जाए। दूसरा बात हमने बोला कि भाई कार्बन के बारे में कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कौन सा बैलेंसी कहते हैं, टेट्रा बैलेंसी कहते हैं। टेट्रा बैलेंसी आप कैसे मेंटेन करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करके टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करते हैं, मतलब कि 4 बॉन्ड में जितना कमेगा हमें उतना हाइड्रोजन ऐड अप कर देना है। टेट्रा वैलेंसी में क्या बोला हमने, 4 बॉन्ड में जितना कमेगा आपको उतना हाइड्रोजन ऐड कर देना है, जिससे आपको क्या होगा, टेट्रा वैलेंसी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हैबिटेशन की बात की तो हैबिटेशन में हमने क्या बोला कि 3 हैबिटेशन यूज होगा पूरे ऑर्गेनिक में, कौन कौन सा, sp, sp2, sp3, ये हैबिटेशन यूज होता है। फ्रैक्शनल हैबिटेशन यूज होगा लेकिन उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो उसके बाद जब ये सब हो गया था तो फिर हमने बताया था आपको, क्या बताया था, हमने बताया था कि हैबिटेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से निकलता है। बॉन्ड का नेचर देखना है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1, डबल में 1, ट्रिपल में 1, बॉन्ड कैसा भी सिग्मा 1। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जैसा कि हमें पता है कि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जो है पाई का वैल्यू 0 होता है, डबल में 1 होता है, ट्रिपल में 2 होता है। चलिए उसी के साथ थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन में आप आइए जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका AIPMT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी प्रीवियस ईयर है हम लोग एक एक क्वेश्चन लगा देंगे। आपको जैसे जैसे बोल रहे हैं एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ और जैसे जैसे बोलते जा रहे हो वैसे वैसे करते चलो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन है AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, the state of hybridization C2, C3, C5 and a C6 of the hydrocarbon of the hydrocarbon
और जरा ध्यान से देखना है CH3 CH3, यहाँ पे भी दे दिया आपको CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया आपको क्वेश्चन में, इसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आज ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा आया हुआ है, ढेरों क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पे वर्क ज़्यादा लगाना है और आप लोग कंटिन्यू हो जाओ, जो भी नोट्स है प्रॉपर वे में बनाते चलो कि दिक्कत ना हो। अब चलो जरा ध्यान से देखो यार, C2 हाइब्रिडाइजेशन, C2 देखो C2 कैसा है, C2 में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। फिर देखो C2 के बाद C3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, C3 में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। फिर देखो C5 जरा गौर से देखो, यहाँ फिर से एक बार बोल दो, C2 ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp। C3 ये वाला कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3। C5 में एक डबल है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और उसके बाद C6 में जरा ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिनोट करना है। फिर से बोल दे रहे हैं, C2 पूछा था, ट्रिपल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp। C3 सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, sp3। C5 एक डबल बॉन्ड है, sp2। C6 सिंगल बॉन्ड है, sp3। तो आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास और सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और जहाँ तक होगा बहुत ही बेटर करना है हम लोग को, जितना जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए, नोट्स प्रॉपर वे में बना लीजिए और टाइम अभी है, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग जो इतना वर्क कर रहे हैं, हम लोग का मिशन एक ही है, मैकेनिज्म पे ज़्यादा वर्क करना। और दूसरी बात, मैकेनिज्म तो है ही, ऐसे पढ़ लेना कि जहाँ जहाँ जिस जोन से क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन ना छूटे। बस इसको कंटिन्यू करते चले जाइए। इसमें हम आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो नीट हो, जी-मेन हो, ठीक है ना, और कुछ एडवांस का भी क्वेश्चन देख लेंगे कि आपके लिए सवालियत हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन को, कुछ मेरा खुद का क्वेश्चन होगा, उतना क्वेश्चन देख लोगे तो फिर आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं। नमस्कार।